आज हम शुरू करेंगे प्रीपोजिशन। ठीक, तो प्रीपोजिशन क्या है, पहले डिफिनीशन आप लोग देख लीजिए कि प्रीपोजिशन इज़ कनेक्ट नाउन एंड प्रोनाउन टू द रेस्ट ऑफ सेंटेंस। कि प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन को कनेक्ट करता है अन्य सेंटेंस के साथ। तो ये एक कनेक्टिव वर्ड की तरह यूज किया जाता है सेंटेंस में। ठीक है, इसमें बहुत सारे वर्ड आते हैं, इन, ऑन, अपॉन, विथ, ठीक है, विद इन। ये सब सारी चीज़ें जो है कि नाउन और प्रोनाउन से कनेक्ट करने में मदद करती हैं। ठीक, और अब इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के भी क्या होते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं, और उन्हीं टाइप्स से ही हम अन्य सेंटेंस को जोड़ने में मदद करते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। जिसमें पहला है, लिखते रहिए आप लोग, इसमें पहला है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। पहला क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, ठीक है। ऐसे कौन से प्रीपोजिशन होंगे जो प्लेस के साथ क्या होंगे, यूज होंगे। किसके साथ यूज होंगे, प्लेस के साथ। ठीक, इसमें लिख लीजिए, लिखिए आप लोग, द वर्ड which tell us, the word which tell us, the word which tell us where an object or things, where an object or things, where an object or things is placed, placed ठीक, placed is called preposition of place। अब इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं ये हमको देखना है कि किससे, जैसे कुछ एग्ज़ाम्पल्स आप ले सकते हैं। एक कुछ एग्ज़ाम्पल आप ले लीजिए, देखिए, he threw the ball over his roof, over the roof। he threw the ball over the roof। यहाँ ओवर क्या है, आपका प्रीपोजिशन है। छत के ऊपर से उसने बॉल को क्या किया, फेंक दिया। ठीक, फिर अगला क्या है, अगला एग्जाम्पल देखिए, सी लिव्स नियर माई हाउस। कि वह
मेरे घर के बगल में या पास में रहती है। तो यहाँ पे नियर क्या है, प्रीपोजिशन की तरह यूज हो रहा है, जो कि इस प्रोनाउन को, ठीक है, इसके साथ जोड़ने में क्या कर रही है, मदद कर रही है। ठीक है, इसको जोड़ने में क्या कर रही है, मदद कर रही है, इसलिए। ठीक है, इसमें अन्य वर्ड आते हैं, जैसे ऑन, फॉर एग्जांपल में लिख लीजिए, ऑन भी आता है। ठीक है, ऑन लिखते जाइए आप। इन, beside, at, below, below लिख लीजिए, below, under, over, over। ठीक है, ये एग्जाम्पल भी आप लिख लीजिए। अगर आपको इससे कोई एग्जाम्पल बनाने हो तो क्या लिखेंगे आप, इससे एग्जाम्पल आपको बनाने हो तो क्या लिखेंगे, ऑन से बनाइए। कोई भी एग्जाम्पल बताइए ऑन से। The book is on the table. The book is on the table। ठीक, यहाँ पे या ऑन जो है किसकी तरह यूज किया गया है, प्रीपोजिशन की तरह। ठीक है, अब दूसरा आता है हमारा लिखते जाइएगा आप, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। दूसरा हेडिंग क्या डालेंगे आप, टाइप्स में ही है, प्रीपोजिशन के टाइप्स में है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। इसमें लिखे द वर्ड्स गिव अस, द वर्ड्स गिव्स अस, द वर्ड्स गिव्स अस an idea of happening, an idea of happening। ठीक है, एन लिख लीजिए पहले इतना, an idea of happening, an idea of happening of some events, of some events, of some events is called preposition of time। ये क्या शो करता है, टाइम को बताएगा। जब ऐसा प्रीपोजिशन जो टाइम को बताए, क्या बताए, टाइम को। तो जैसे ऋषि गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ऋषि गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है,
दूसरा, आई विल या आई शैल ट्राई टू मीट यू, ट्राई टू मीट यू ट्राई टू मीट यू, पहले आगे लिख लीजिए, ट्राई टू मीट यू ऑन संडे, ऑन संडे, ठीक। और या तो ये देखिए, डोंट मैसेज मी एट नाइट, डोंट मैसेज मी एट नाइट। यहाँ पे एट, ऑन और इन, ये क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। ये क्या शो कर रहे हैं? टाइम को शो कर रहे हैं, टाइम को बता रहे हैं। टाइम को बताने की वजह से ये क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। जैसे ऋषि गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ऋषि सुबह में जल्दी उठता है। आई शैल ट्राई टू मीट यू ऑन संडे, मैं संडे को तुमसे मिलने की कोशिश करूँगा, ठीक है। डोंट मैसेज मी एट नाइट, तो मुझे रात में मैसेज मत करो, ठीक है। तो ये मैसेज न करने को कब कह रहा है? नाइट में कह रहा है, नहीं करने को। तो यहाँ पे एट नाइट जो लिखा हुआ है, ये एक पर्टिकुलर टाइम को फिक्स बता रहा है, ठीक है। रात क्या है? पर्टिकुलर टाइम है, और यही पर्टिकुलर टाइम क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, ठीक है। फिर इसमें कुछ अन्य वर्ड भी आते हैं, ठीक है, जैसे एट, टू, फॉर, जैसे कुछ और अन्य वर्ड भी हैं, जैसे इन, ऑन और एट तो हो गया, तो कुछ अन्य वर्ड भी आते हैं इसके साथ साथ, ठीक है, जो एक्स्ट्रा है, ठीक है। वो हैं आपके फॉर, बाई, एक्स्ट्रा में लिख लीजिए जो आते हैं, फॉर, बाई, कॉमा दे के लिखिएगा, फॉर, बाई, टू, TO, टू, ETC, ठीक है। अब हम लोग अगला पढ़ेंगे। अगला जो प्रीपोजिशन की टाइप्स है वो क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। क्या पढ़ेंगे अगला? प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन का मतलब क्या? डायरेक्शन मतलब क्या? डायरेक्शन, दिशा। कभी कभी कुछ डायरेक्शन में हम लोग बताते हैं कि यहाँ पे, ये जगह पे या इस तरफ ऐसा कुछ हुआ है, तो किसी घटना का वर्णन करते हैं तो हम उसके साथ साथ डायरेक्शन को भी बताते हैं, तो डायरेक्शन वही है, ठीक है। तो इसमें लिखिए द वर्ड विच टेल अस, डिफिनीशन पहले लिख लीजिए, द वर्ड विच टेल अस, which tell us about the moment
about the moment from one place to another, from one place to another. एक जगह से दूसरी तरफ, फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर। ठीक, जैसे वी वॉक अप स्टेयर, वी वॉक अप स्टेयर, वी वॉक अप स्टेयर। दूसरा है ही लुक स्ट्रेट ही RIGST सॉरी, he looked straight into her eye, into her eye। ठीक, अगला देखिए, ही केम फ्रॉम दिल्ली। तो यहाँ पे फ्रॉम इनटू अप, ये क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है। ठीक है, ठीक है, हो गया।